हाँ बाबू लोग, अब आज के वीडियो में हम लोग नरेशन में, पिछले क्लास के वीडियो में नरेशन में हम लोग टेबल देखे थे, कौन शब्द किसके अनुसार चेंज होगा, टेबल में कहाँ से उसे हम चेंज करके और उसको कौन सा फॉर्म लिखेंगे ये बताए थे। अब हम टेबल से बाहर हम लोग आ चुके हैं और आज के वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। देखो नरेशन में 2 सेंटेंस होता है, ये आपको क्लियर है। अब क्या है कि अगर पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो बाद वाला में जो आप इज एम आर को जो वाजवेर में बदल रहे थे ना, नहीं बदलिएगा। अगर इज एम आर है तो इज एम आर ही रह जाएगा, वाजवेर नहीं होगा। अगर हैज हैव है तो हैज हैव ही रह जाएगा, हैड नहीं होगा। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के बाहर वाला यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का रहेगा तब। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर का रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का इज एम आर वाजवेर में नहीं बदलिएगा। बाकी जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जो चेंज होता है वो सब होगा, लेकिन सिर्फ आप वर्ब यानी इज एम आर रहेगा, हैज हैव रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he says to me, I'm reading a newspaper. I'm reading a newspaper. I'm reading a newspaper. He says to me, I'm reading a newspaper. अब इसे जब बनाएंगे तो ले आएंगे यहाँ पे, देखो ही सेज टू को तो बदल के कर देंगे तो टेल्स हो जाएगा, सेज टू। और मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा। तो मेरे दोस्त पिछले क्लास में मैं टेबल बताया था, टेबल पे आप कॉपी को खोल करके टेबल को ध्यान दीजिए। टेबल जिस टेबल में आई आपका है उसी टेबल में हमें चेंज करके लिखना, आई को चेंज करना है तो देखेंगे क्या होता है ही के अनुसार, तो उसमें देखिएगा आपका ही होगा। क्लियर है। अब इस एम आर को वाजवेर में नहीं करेंगे क्योंकि देखो यहाँ प्रेजेंट का है, V5 लगा हुआ है, प्रेजेंट का है तो ही के साथ इज ही रह जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ क्या होगा, इज हो जाएगा। और फिर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, नेक्स्ट सी विल से ऑनेस्ट, तो सी विल से तो से रह जाएगा दैट। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई देखो आपका यहाँ पे है टेबल में, आप देखना तो फर्स्ट जिस टेबल में आई है उसी टेबल में से लिखना है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार तो सी हो जाएगा। क्लियर है। इज एम आर नहीं बदलना क्योंकि फ्यूचर का है तो इज एम आर रहेगा, तो आई के साथ एम होता है तो सी के साथ इज होगा और फिर ऑनेस्ट। क्लियर है। फिर से बात कर रहा हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, जिस टेंस का है उसी का रहेगा। मतलब इज एम आर का है तो इज एम आर का रहेगा, हैज हैव का है तो हैज हैव का रहेगा, V1 V5 का है तो V1 V5 का रहेगा। मतलब जिस टेंस का है उसी का रहेगा। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट करेगा, पास्ट का है तो पास्ट का रहेगा, फ्यूचर का तो फ्यूचर का रहेगा। मतलब जिस टेंस का है उसी का रहेगा। लेकिन ऐसा कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर का रहेगा तब। आप समझ गए होंगे तो आप इसको लिख लीजिए। तो फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट का रहेगा ना बाबू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का रहेगा, पास्ट टेंस का रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस का ही होगा।
यानी इज एम आर है तो बदल के वाज वेयर हो जाएगा। इज एम आर है तो बदल के वाज वेयर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का रहेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का रहेगा तो याद रखना कि रिपोर्टेड स्पीच का इज एम आर बदल के वाज वेयर, हैज बदल के हैड, बहुत सा वर्ब बदलेगा। तो हम इस पे अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं कि कैसा वर्ब रहेगा तो वो बदल करके कैसा हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो, अगर V1 या V5 है तो बदल के V2 हो जाएगा। तो ये V2 कब होगा? V1 V5 बदल के V2 होगा कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट का रहेगा तब। डू डज और नॉट रहेगा तो बदल करके डिड नॉट हो जाएगा। डू डज और V1 रहेगा ये इंट्रोगेटिव में। देखो मैं इंट्रोगेटिव का चिन्ह दे रहा हूँ, ऐसा जो है ना वो प्रश्न वाले वाक्य में एग्जाम्पल रहेगा। तो जब डू डज और V1 रहेगा प्रश्न वाले वाक्य में तो बदल करके आप उसको V2 करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि डू डज और V1 अगर इंट्रोगेटिव, तो देखो डू डज और V1 रहेगा तो V2 होगा। देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये इंट्रोगेटिव में ऐसा रहेगा। तो डू डज और V1 इंट्रोगेटिव में रहेगा तो डिड मत करना, वहाँ पे V2 करना। डिड करना कब? जब नॉट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर इज एम आर अगर है, इज एम आर, तो फिर उसको आप उसके जगह पे वाज वर्ब करना। अगर हैज हैव है तो उसके जगह पे हैड करना। अगर V2 है, V2, तो उसके जगह पे हैड और V3 लिखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर V2 है तो हैड V3 होगा। अगर डिड और V1 है तो जहाँ पे डिड रहेगा वहाँ पे हैड और जहाँ पे V1 रहेगा वहाँ पे V3। क्लियर है? नेक्स्ट है कि अगर वाज वर्ब रहेगा तो हैड बीन होगा। देखो, इज एम आर है तब तो वाज वर्ब, और अगर वाज वर्ब है तब तो हैड बीन। क्लियर? और अगर हैड है तब तो हैड ही रहने देना। क्लियर है? अगर विल है या शैल है तो वुड करना, शुड नहीं करना। शुड रहेगा तब शुड ही रह जाएगा। इसलिए कि आपको कई बार कई सर ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि शैल रहेगा तो शुड कर देना। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अर्थ फिर बहुत चेंज हो जाएगा। नरेशन ये सब जो चैप्टर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, इसमें अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। तो शुड, शैल का मतलब गागेगी होता है, और शुड करेंगे तो शुड माने चाहिए होता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, कि शैल है और विल है तो वुड ही होगा, शुड नहीं करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर गलती में हो जाएंगे आप। और शुड है तो शुड क्यों नहीं होगा? बहुत बार कई लोगों का दिमाग पे रटा हुआ है कि शैल रहेगा तो शुड करेंगे। हमने वुड कहा है तो हो सकता है कई लोग आपको कह देंगे कि गलती बताया हुआ है। पर ध्यान रखना, नरेशन, वॉइस, रिमूव टू, डिग्री और सेंटेंस, ये 5 चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है जिसके बनाने का तरीका चेंज हो जाए पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो शैल के जगह पे अगर आप शुड चेंज कर दीजिएगा तो शैल का अर्थ निकलता है गागेगी, और शुड कर दीजिएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा चाहिए, तो अर्थ बदल जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए वुड का प्रयोग करेंगे। शैल या विल रहेगा तो वुड का यूज करेंगे नरेशन में। यहाँ तक हो गया। मैं कुछ शब्द उधर लिखना चाहूँगा, इतना तक तो आप समझ गए होंगे, दिख ही रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते कि इसमें अगर कैन है तो चेंज करके कुड कर देंगे, और कुड रहेगा तो चेंज नहीं होगा। मे है तो माइट हो जाएगा, और माइट है तो माइट ही रह जाएगा। मस्ट है तो मस्ट रहने दीजिएगा। क्लियर है? देखो, अगर हैज़ टू रहेगा तो बदल के हैड टू करिएगा, और अगर हैड टू रहेगा तो बदल के हैड टू करिएगा। क्लियर?
इस तरह पे एग्जाम्पल जनरली रहेगा नहीं, पर रहेगा तो हैड टू रहेगा तो उसको हैड टू करिएगा। क्यों? क्योंकि देखो हैड टू यानी कि ये V2 का सेंस में आता है। तो जब V2 है, ये हैड क्या है? V2 है। और जब ये V2 है और चेंज करते हैं तो एक तो नियम के अनुसार हैड होता है और एक उसका V3 होता है, तो हैड का V3 फिर हैड होता है। इसी कारण है कि डबल बार हैड हो जाता है। क्लियर है? अब हम इस पे आपको एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं। शुड, आई कैन टीच यू। तो देखो ही तो ही रह गया, शुड और दैट फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा टेबल के अनुसार। आप देख ही लेंगे। कैन बदल कर के कुड, टीच, देखो ये बदल गया तो इसको नहीं बदलना है, ठीक है। और टीच यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट नहीं तो थर्ड करेंगे। थर्ड दिया हुआ है तो फर्स्ट पर्सन में लाएंगे तो आई के अनुसार हो जाएगा मी। क्लियर है? आई सेड सी हेल्प्स मी, तो देखो आई शुड दैट। सी तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज। हेल्प्स देखो V5 है तो V1 V5 को बदल के बताया कि V2 होगा, तो यहाँ हेल्प्स बदल करके हेल्प्ड हो जाएगा। और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार तो बी। सी सेड आई रोट एन एसे, तो सी सेड दैट। देखो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट में सी है तो सी के अनुसार बदलेंगे तब तो सी होगा। क्लियर है? अब देखो रोट V2 है, V2 को चेंज करेंगे तभी अभी हमने आपको रूल बताया है कि V2 जब रहेगा तो उसको हटा के हैड V3 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड और V3, तो राइट का V3 हो जाएगा रिटन एन एसे। क्लियर? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई सेड ही वॉज बिजी, तो आई शेड तो शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, ही तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज। और वाज आ गया, वाज वर्ग को बदलेंगे तो हैड बीन होता है, तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा और बिजी। क्लियर है? तो आप समझ रहे होंगे कि जब रिपोर्टिंग भर पास्ट का है तो बाद वाले जो भर्ब है वह ऐसा रहेगा तो बदल करके इस तरह का हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आप इसको इतना चीज़ों को आप बढ़िया से जल्दी लिख लीजिए। आगे देखो ना बाबू लोग, देखो नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं और एक बाहर होते हैं। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो बाहर है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच का अभी अभी आपने देखा था कि वर्ब कैसे बदलेगा, पर अब हम बताने जा रहे हैं कि वर्ब के सिवा कुछ शब्द रहता है, जैसे दिस तो दैट में बदल जाता है, दिस दोज में बदल जाता है, तो कैसे, और कुछ शब्द है जो कैसे बदलता है, तो वो दिस या दिस दैट में बदल जाता है। तो कैसे, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का कुछ वर्ड जो है ना वो चेंज होगा, कुछ वर्ड चेंज होगा। ठीक है ना? तो कौन शब्द कैसे चेंज होगा ये बात करते हैं, लेकिन वो तब चेंज करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस है तो वो बदल करके दैट हो जाएगा, अगर और दैट है तो दैट ही रहेगा। दिस है तो बदल करके दोज हो जाएगा, और दोज है तब तो दोज रहेगा। अगर हेयर है
तो बदल करके देयर हो जाएगा। अगर 10 है तो 100 हो जाएगा। 9 है तो देन हो जाएगा। अगर टुडे है तो बदल करके दैट डे हो जाएगा। टुडे को बदल के दैट डे। क्लियर है? अगर टू नाइट है, अब डे के जगह पर नाइट हो गया, टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। अगर यस्टरडे है तो उसको चेंज करके कर देंगे प्रीवियस डे। अगर लास्ट नाइट या लास्ट डे इस तरह से रहेगा, मतलब लास्ट के साथ डे नाइट कुछ लगा रहेगा, तो लास्ट को हटा करके भी उसके जगह पे प्रीवियस जोड़ेंगे और डे नाइट जो रहेगा वो लिख देंगे। अगर टुमारो है तो उसको चेंज करके नेक्स्ट डे कर देंगे। क्लियर है? और अगर सॉरी हाँ ठीक है, नेक्स्ट डे कर देंगे। अगर नेक्स्ट डे मंथ ये सब कुछ रहेगा तो उसको हटा के उसके जगह पे लिखेंगे द फॉलोइंग। नेक्स्ट के जगह पे द फॉलोइंग, फिर डे है तो डे, मंथ है तो मंथ, मतलब आने वाला दिन। नेक्स्ट देखो, अगर अगो लगा हुआ है तो उसके जगह पे बिफोर कर देंगे। क्लियर है? शब्द और भी होते हैं, पर इतना शब्द है जो खास है जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर वो ऐसा रहेगा तो बदल कर ऐसा हो जाएगा, और ऐसा रहेगा तो नहीं बदलेगा। अब बिफोर है तो मत बदलिएगा, अगो रहेगा तो बिफोर करिएगा, और बिफोर है तो नहीं बदलेगा। क्लियर है? अब चलते हम लोग एग्जाम्पल पर देखते हैं। ही सेड, आई एम बिजी टुडे। ही सेड आई एम बिजी टुडे, तो ही रह जाएगा। सेड तो सेड रह जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार, तो ही। अब इज एम आर बदल करके वाज वेयर होगा। बिजी और टुडे बदल करके बोले दैट डे, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट डे। आई सेड I know this boy, तो I said और that। फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई है, तो आई को अगर हम आई के अनुसार चेंज करेंगे तो आई रह जाएगा। अब देखो नो आपका V1 है तो V1 या V5 बदल करके V2 होता है तो न्यू हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप चेंज करते वक्त। कोई भी शब्द जो चेंज होने लायक है आप उसको अगर छोड़ देंगे, नहीं चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए बनाते वक्त ध्यान रखना है, बनाने से पहले देख लेना कौन कौन शब्द इसमें चेंज होने लायक है, ताकि उसको बनाने क्रम में चेंज कर सको। अब दिस बॉय है तो दिस बॉय, दिस को बदल करके दैट बॉय, दिस बॉय को बदल के दैट बॉय कर देंगे। She said,
आई saw him 2 days ago. तो सी शेड दैट, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी। अब सा आपका V2 है, V2 को हटाएंगे तो वाजवर और V3, तो यहाँ पे सॉरी V2 को हटाएंगे तो हेड और V3, तो V2 को हटाएंगे तो हेड V3 होगा, तो हेड सीन। हिम तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज। 2 डेज अगो को बदल करके बिफोर, यह ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल आई सेड दिस इज माई पेन। मैं ये बात करने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये कंपेटिटिव है कि अगर कोई सेंटेंस है और नरेशन में और शुरू हो रहा है दिस से, दीज से या टुडे से, क्लियर है। अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है दिस, दीज या टुडे से, क्योंकि ज़्यादातर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, अगर किसी कोई कंपटीशन में या कभी किसी ने कोई टीचर ने भी पूछा तो जनरली इसी पर पूछेगा, क्योंकि वो किताब वगैरह में भी वो जो देखेंगे ज़्यादातर तो यही सब पर रहता ही है। तो अगर सेंटेंस के शुरू में दिस, दीज या टुडे अगर शुरू में है तो फिर दिस को नहीं बदलना, दीज को नहीं बदलना, टुडे को नहीं बदलना, वैसे ही रह जाएगा। ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। तो आई, चलिए देखते हैं, सेड तो सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट। अब दिस देखो शुरू में है तो वो चेंज नहीं होगा, अगर शुरू में नहीं रहता कहीं और जगह पे रहता तो दिस को बदल के दैट करते, लेकिन शुरू में है तो वो नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा। तो दिस को दिस ही रहने के। इज एम आर बदलता है, उसको बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, आई के अनुसार, तो फिर तो ये भी फर्स्ट है और वो भी फर्स्ट है, तो आई के अनुसार बदलेंगे तो माई ही रहेगा, और उसके बाद पेन। ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। वीडियो बंद तो ये अब देखो, नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूं कि जैसे नरेशन है, नरेशन में 2 सेंटेंस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य, जो हमेशा सच होता है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका कोई शब्द नहीं चेंज होगा, याद रखना। अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सच बात हो, तो जो सच बात होता है उसका कोई शब्द नहीं बदलता है,
न इज एम आर बदलेगा, न दिस दैट बदलेगा, न फर्स्ट पर्सन न सेकंड पर्सन, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसको कुछ करना ही नहीं है। जो करना है उसके पहले वालों को जो करना आप कर सकते हैं, पर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके कोई शब्द को नहीं चेंज किया जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। यूनिवर्सल ट्रूथ अपने आप फिक्स में होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड वी आर मॉर्टल। उसने कहा कि वी आर मॉर्टल, मॉर्टल माने मरणशील, मर जाएंगे, हम लोग मरणशील हैं, हम लोग मर जाएंगे। तो ही तो हीरा जाएगा, शेड तो शेड हो जाएगा, दैट यानी यहाँ तक जो करने लायक है करिए। अब ये सच बात है, वी आर मॉर्टल, सच बात है कि हम लोग मर जाएंगे, सच है कि आज नहीं तो कल, कुछ साल के बाद ही सही मरना है, सच है। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, वी को वी रहने देंगे। अगर आप चेंज कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो वी आर मॉर्टल ही रहेगा। शी सेड honesty is the best policy। तो सी शट दैट, ये सच बात है, ईमानदारी अच्छी आदत है, अच्छी है, सही है ये, तो ये वैसे ही रह जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आई रह जाएगा, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टाके दैट, यानी जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको छोड़कर जितना चेंज होने लायक है उसको चेंज करेंगे, दैट। अब ये सच बात है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये सच है, इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसे रह जाएगा। समझ रहे हैं? जितने भी कहावत होता है वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। कुछ बात कहावत नहीं है पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे तेल पानी पे तैरता है, ये सच बात है। पृथ्वी गोल है, सच बात है। पानी 0 डिग्री पे फ्रिज हो जाता है, जम जाता है, और 100 डिग्री पे बॉयल होने लगता है, सच बात है। तो जो बात सच है वो बिल्कुल ऐसे रहेगा। जितनी भी कहावत है वो सब कहावत यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है, और जो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है नरेशन में, उसके किसी शब्द को चेंज नहीं करते हैं। ये समझ रहे ना? ये अभी तक जो नरेशन में आपको बता रहे थे, जो पिछले वीडियो में बताए, और ये वीडियो जो बताएं अभी तक बता रहे हैं, ये सब नरेशन का बेसिक बता रहे हैं। अगर ये बेसिक चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे का जो स्पेशल रूल आएंगे आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही पे ले जाएंगे आपको कि आपका फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो में आप अपने बेसिक को देख लिया, इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसमें आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम स्पेशल रूल में आगे जाएंगे, फिर अगले वीडियो में हम स्पेशल रूल शुरू करेंगे कि अगर सेंटेंस, ये सब जो सेंटेंस था सिंपल था, पर अगले बार जो आएगा वो सेंटेंस कोई इंट्रोगेटिव होगा, कोई इम्परेटिव होगा, कोई ऑप्टेटिव होगा, कोई एक्सक्लामेटरी होगा, कोई कुछ अजीब ढंग का होगा, रिग्रेटिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो कैसे बनाएंगे वो सब बातें हम लोग करेंगे। तो इसको आप जो ध्यान से देख ले और इसको आप कॉपी पे लिख ले, बाकी आप इसको हर शब्द को देखते जाइए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा।
बस आज के लिए नरेशन के क्लास में इतना ही। थैंक यू।